हर इंसान सुखी रह सकता है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर हो। आत्मविश्वास किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। आत्मविश्वास एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास आत्मबल का टॉनिक नहीं है। आत्मबल को अगर हासिल करना है तो वो आपके अंदर है, उसको जगाना होगा। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल है, उसको लेने के लिए एक मेथड है। जैसे धरती में पानी है, उसके लिए भी एक मेथड है। तो वो मेथड, वो युक्ति इस्तेमाल में लाते हैं तो धरती से पानी बाहर आ जाता है, सरसों तिलों के दानों से तेल बाहर आ जाता है। उसी तरह विल पावर, आत्मविश्वास आपके अंदर है। वो रहस्य जानने के लिए, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसको गुरु मंत्र, कलमा, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके आप अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ेगा। जिससे हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारियां हटती जाएंगी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके आत्मा में असीम शांति आएगी। और जब अंदर शांति होती है, आदमी जिस तरफ भी देखता है बाहर ही बाहर नजर आती है। जब अंदर कमी हो, अंदर दुख दर्द हो, चाहे मौसम बहार हो, तो भी पतझड़ नजर आता है। सबसे जरूरी है अपने अंदर की सफाई करना। बाहर आप सफाई करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर दिलो दिमाग की सफाई किसी दवा से, टॉनिक से नहीं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन से की जा सकती है। अपने अंदर विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, सुमरन कीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की याद में लगाइए। 23 घंटे फिर भी आपके पास
दुनियावी काम धंधे के लिए हैं, पर वो आधा घंटा सुबह शाम लगाया गया, पूरे दिन के लिए खुशियां लेके आएगा। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी, बात बात पे तुनक मिजाज यानी गुस्सा नहीं आएगा। जब भी आदमी को गुस्सा आता है, वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी मां, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते, तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों ज्यों गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। आदमी अपनी वजह से ही परेशान होता है। आदमी का जो फोरहेड है, चेहरा है, माथा है, ये साइन बोर्ड है। दुकानों में जाएं, मॉल में जाएं, दुकान के बाहर साइन बोर्ड होता है, इसमें ये सामान है। उसी तरह हर इंसान का माथा साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर पढ़ते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है, कि आप किस सोचों के स्वामी हैं। आप अति कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी लालची हैं, आप
दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये वाली चीज मोस्टली होती है, ज्यादातर होती है। जो दिखता है वो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखते नहीं। छुपाता है हर इंसान। कोई कोई होगा जो ऐसा नहीं है। बात सच्ची है, कड़वी भी लगेंगी। आप जब दिखते हैं तो सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वैसे होते नहीं। जैसे हो वैसे दिखो तो हमाम में सब लोग नंगे होते हैं। स्नान घर में, हमाम का मतलब नहाने वाली जगह, कपड़े पाके तो शायद ही कोई नहाता हो, यहां वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे नंगे होते हैं। सो मतलब जैसे हो वैसे दिखो तो आप नेचुरली अच्छे कर्म करोगे। कोई अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। क्या आप दिखाएंगे कि आप कामी क्रोधी हैं? हर टाइम ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको मुंह कौन लगाएगा? इसलिए आप दिखने में बिल्कुल शांत नजर आते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। तो कहने का मतलब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जो हैं वो दिख सके। तो हिम्मत जुटाइए, सुमरन कीजिए, आप वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। और जो अच्छे होते हैं उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। इसलिए अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाओ। हर टाइम खुदी, हर टाइम ईगो में डूबे रहते हैं। मैं कुछ हूं, मान रखो, गुमान नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ऐसा अगर आप कर पाओ, दुनिया के सबसे सुखी हो जाओगे। गम, दुख, चिंता यानी टेंशन फ्री हो जाओगे, और परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। कि हे मेरे मुर्शिदे कामिल, हे मेरे रहबर, तेरे प्यार, तेरे मोहब्बत की छत्र छाया में वो तमाम कुछ पाया है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। इस संसार में ठोकरें खाते निठल्ले लोगों को तेरे रहमो करम ने वो ओहदा दिया जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। हे मेरे रहबर साईं, 100,000 लाख नहीं, करोड़ों घरों में आपने राम नाम की वो ज्योत जलाई जिससे नरक में जीवन स्वर्ग से, जन्नत से बढ़ के आपने बना डाला। ऋण चुकाया नहीं जा सकता मां बाप का। मां बाप का ऋण चुकाना हो तो मां बाप की सेवा हो, और ऐसा काम करे इंसान कि उसके नाम से मां बाप की पहचान हो, तो ऋण चुकाया जाता है। कि धन्य है वो मां, धन्य है वो बाप जिसकी ऐसी औलाद।
तो ऋण काफी हद तक चुकता हो जाता है और इंसान उस नेकी के भलाई के कार्य को लगातार करता चला जाए तो मां बाप का ऋण पूर्णतः उतर पाता है। पर गुरु मुर्शिद कामिल का ऋण उतारना तो दूर सोचा भी नहीं जा सकता। जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर दे, क्या ऋण चुकाओगे बताओ? जो पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को कंकर में बदल डाले, क्या ऋण चुकाओगे? क्या है आपके पास? आपकी जान से बेशकीमती तोहफा क्या रखते हैं आप अपने पास? पर मन जालिम है, ऐसे मूड बना देता है लोगों को, इतना अहंकारी बना देता है, इतना घमंडी कि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डाल डाल के सब कुछ खत्म कर लेते हैं। वरना सतगुरु मौला का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने आके कहा कि भाई सतगुरु का, अल्लाह का, राम का मैं देन नहीं दे सकता, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कितनी जगह मेरे परिवार की जान बचाई, बेइंतहा खुशियां बख्शी। क्या चेहरे पे तब श्रद्धा, भावना, क्यों तौबा। हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर डाला। नर्क जैसी जिंदगी को जन्नत सचखंड से बढ़ के बना डाला। क्या परोपकार गाऊं, कैसे सुनाऊं और कैसे ऋण उतारूं? और जब मन का हथौड़ा पड़ता है, मन और काल के जाल में जीव फंस जाता है, तो ऐसे लोगों को भी निंदा करते, मन के हाथों मजबूर गधे की तरह दुलतियां झाड़ते देखा है। चाहे बाद में उनके लिए जिंदगी नर्क हो, परिवार का बुरा हाल हो, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब मन अपनी आई पे आता है तो मैं का मतलब मैं और न का मतलब नहीं मानूंगा। मन का मतलब ही ये है कि कोई भी अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की चर्चा संत करेंगे, समझाएंगे कोई भी बात, मैं नहीं मानूंगा। इसी का नाम मन है। तो इंसान जब मन के हाथों मजबूर हो जाता है, वो अपने आप को शूरवीर, बहादुर, योद्धा, पता नहीं क्या क्या समझने लगता है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फलां कर दूं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाता है, पता नहीं और क्या क्या बुलवाता है। और इंसान घमंड में चूर रहता है, अहंकार में, खुदी में। कभी चैन से जीने नहीं देता मन। दुनिया को दिखाता है वो घमंडी, अहंकारी, मैं ये, मैं वो, मेरा स्टैंड पक्का, मैं नहीं हिलूंगा। और अंदर ही अंदर दुखी, टूटा हुआ, बुरा हाल। इंसान का चेहरा चुगली खा जाता है। साइन बोर्ड होता है चेहरा, वहां सब कुछ लिखा आ जाता है। तो सतगुरु मौला से प्यार करो, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार हो जाएगा। क्योंकि पीर फकीर से कोई प्यार करता है तो फकीर को किसी से कोई गर्ज नहीं होती। उनका हर कर्म दूसरे को सुख देने के लिए होता है, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। वो अपनी खुशी के लिए या अपने आप में लज्जत या आनंद के लिए नहीं, क्योंकि वो तो परमानंद में हर समय डूबे रहते हैं। जिनका अल्लाह मालिक से प्यार होता है वही संत होता है। जिन्हें कण कण जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक का दीदार होता है वही सच्चा सदगुरु संत हुआ करता है। तो उनको दुनियावी चीजों से नहीं, पर दुनिया में रहने वाले लोगों से, उनके जन्मों जन्मों की तड़फती हुई रूहों से बहुत वास्ता होता है। जैसी जन्मों जन्मों के पीछे की तड़फ होती है, वैसा प्यार आत्मा को मिल जाया करता है। तो भाई, जिसको मालिक का प्यार मिलता है, फिर वो यही कहता है कि मेरे सतगुरु, एक पल की जुदाई, जुदाई से मतलब मरना नहीं होता, जुदाई से मतलब दूरी, कि ऐसा पल, रूहानियत में जुदाई कहते हैं, ऐसा पल जिसमें अपने सतगुरु की दीदार ना हो, वो जुदाई होती है। कि हे मेरे मौला, ऐसी जुदाई कभी ना आए, एक पल भी ना आए, वरना मेरा हश्र होगा जैसे मछली बिना पानी के तड़फती है, वैसे मैं व्याकुल हो जाऊंगा। वास्तव में ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता। मालिक दर्शन ना दे, दीदार ना हो उस परवरदिगार के। बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र से, हॉलैंड से, अलग अलग जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर आए, हमसे चर्चा की, साइंस को बड़ा बताया। पर साइंस तो कल बनी है,
हमारे वेदों में लिखा है सैकड़ों चंद्रमा, सैकड़ों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, कीटाणु, जीवाणु, सब कुछ लिखा हुआ है। और साइंस ने बैक्टीरिया, वायरस की खोज की है 1850 और 90 में। और वेद कब लिखे हुए हैं? तब का उसमें लिखा। बताओ धर्म बढ़ा के विज्ञान? ऐसे ही फन्नेखा बने रहते, चंद किताबें पढ़ गए, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। तूने क्या देखा है भगवान का जो नहीं मानता? क्या भगवान के लिए रिसर्च किया है? जो डिग्रियां हासिल की हैं, जो तूने तालीम हासिल की है, उसके लिए कितने साल लगाए? कम से कम जिंदगी के 20-25 साल। क्या भगवान के लिए 25 साल लगाए? अगर नहीं लगाए तो नास्तिक कैसे बन गया? रिसर्च कर, समय दे, फिर देख भगवान है कि नहीं है। बैठे बैठे चंद किताबें पढ़ के फूला नहीं समाता। अरे ये किताबें भी आदमी ने लिखी हैं, भगवान ने नहीं। और भगवान ने जो कुछ बताया है, साइंस फेल है, 0% है साइंस धर्म के सामने। धर्मों ने बताया था आदि मानव शाकाहारी था। हमसे बहुत बार बहस हुई है साइंटिस्टों की, बहुत साइंसदान आए, नहीं गुरुजी आदि मानव तो मांसाहारी थे। हमने कहा हमारे धर्म कहते शाकाहारी थे, तो इसका मतलब शाकाहारी ही थे। और आज नासा साइंस केंद्र, दुनिया की में विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, कह रहा है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आदि मानव शाकाहारी थे। थूक के चाट लिया। जो कहते थे साइंटिस्ट कि भाई पहले तो मांसाहारी थे, अब क्यों कह रहे हैं शाकाहारी थे? नई रिसर्च आई है, नई खोज हुई है। तो इसका मतलब ये लिखा करो ना बच्चों को पढ़ाते समय, हमारी खोज अधूरी है। चैप्टर में ये लिखा करो। हम सब ने पढ़ा, आप में बहुत लोगों ने पढ़ा कि आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर थूक के चाट लिया। अब कह रहे नहीं, आदमी का कोई और है। फिर कहते नहीं, उन दोनों का ही कोई तीसरा है, अभी मिला नहीं है। वो तीसरा कौन है? एटम छोटा, परमाणु छोटा, और छोटे से छोटा निकलता आ रहा है, फिर थूक के चाट लिया। नहीं, अभी और छोटा हो सकता है। बताओ क्या विज्ञान का है मुंह सिर? कोई है सिर पैर? जब मर्जी मुकर जाते हैं, जब मर्जी लिख देते हैं। तो हम ये नहीं कहते विज्ञान कुछ देती नहीं, बहुत कुछ विज्ञान से बना है, पर आदमी धर्म से बना है, इस काबिल कि विज्ञान में रिसर्च कर सके। बोलना ना आता तो क्या रिसर्च करता? पहनना ना आता, रहना ना आता, जीवन यापन करना ना आता तो क्या रिसर्च कर लेता? ये धर्मों में लिखा है कि ये सब कुछ बोलना, आवाज जो आज आप बोल रहे हैं, जो पहनना सीखा, बॉडी कैसे आत्मरक्षा करनी है, कैसे इसको संभालना है, ये हमें सिखाया हमारे धर्मों ने आद काल से। अगर ये ना सीखा होता, पढ़ाई तो दूर, रिसर्च तो दूर, आप नंगे घूम रहे होते और इतने इतने बाढ़ होते चारों तरफ। ये धर्मों ने सिखाया है, साइंस ने नहीं, विज्ञान ने नहीं। नेचर क्या है? धर्म। क्योंकि भगवान को मानता है धर्म। बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हैं, जो प्रेयर करते हैं ब्रह्मांड से, अदृश्य किरणें उन पे आके टकराती हैं और उनके अंदर विल पावर बढ़ जाता है। नासा साइंस के अंदर अभी मान चुका है, क्योंकि हम भी विज्ञान को मानते थे और मानते हैं कि विज्ञान है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, उसके सामने बहुत बौनी है ये विज्ञान। शुरू से विज्ञान को मानते थे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे जितनी देर पढ़ पाए, लेकिन विज्ञान बहुत बौनी है। नासा साइंस के अंदर ये मान चुका है कि आत्मबल, आत्मविश्वास बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। मेडिटेशन करो। उनसे पूछा क्या मेडिटेशन? एक शब्द लो, ध्यान में बैठो घंटा डेढ़ घंटा। कौन सा शब्द? उनके मुंह से निकला जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड। तो विज्ञान भी इनडायरेक्ट मान रही है सुप्रीम पावर है, एक दिन शरेआम मानेगी। मुर्दे 2 दिन मुर्दे रहते हैं। कोई यहां डॉक्टर बैठा है जो कहता मैं नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता, हमें साबित करे। उसके माइंड में भी जान नहीं, उसके हार्ट में भी किधर भी जान नहीं, पूरी बॉडी डेड है, 100% डेड। तो अमेरिका में एक साइट है, वो खोल के देख लो, उसमें लिखा है कि 2 दिन के बाद जिनमें कोई जिंदगी नहीं थी, मुर्दा फिर उठ बैठा हुआ। बताओ कैसे? जब हार्ट बंद होता है तो यूं बंद हो गया, डेड, आदमी मर गया। खुला रह गया तो खुला रह गया, और सारी नाड़ियों में खून जम जाता है, 1-2 दिन बाद ब्लैक हो जाता है।
बिल्कुल असल तो उसी टाइम ही जम जाता है। तो आप बताइए 2 दिन बाद पुनः कैसे हार्ट बीट चलने लग गई और कैसे नाड़ियों में जमा हुआ खून ऑटोमेटिकली चलने लग गया? बताओ कोई साइंटिस्ट। हम बताते हैं, धर्मों में लिखा है, महाविज्ञान में लिखा है, भगवान जब आत्मा को निकाल ले तो बॉडी टोटली डेड हो जाती है, 100% खत्म हो जाती है। और वही भगवान अगर उस आत्मा को पुनः उस शरीर में घुसा दे तो शरीर फिर से ज्यों का त्यों जिंदा हो जाता है। एक दिन मानना होगा ये नास्तिकों को कि भगवान है, वरना हमारे इस सवाल का जवाब दो कि 2 दिन मरने के बाद आदमी जिंदा कैसे होता है? बाई चांस किरने टकरागी, फलां टकरागी, 100 झूठ बोलोगे पर ये थ्योरी आपकी 100% फेल होगी। आत्मा है, थी और रहेगी। जितने मर्जी कवच बना लो, धूप को रोका नहीं जा सकता पारदर्शी शीशे से, उसी तरह आत्मा को रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। तो भाई वो आत्मा जब अपने परम पिता परमात्मा से मोहब्बत करती है तो विज्ञान के अनुसार वो रेस इतनी हाई स्केल की होती हैं कि इंसान के जो माइंड है जिसे 10-15% आदमी इस्तेमाल में लाता है, तो जैसी वो किरणें हाई रेज की होती हैं तो आदमी का दिमाग, आदमी 15 नहीं लगभग 30-40-50% तक इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। इससे भी बढ़ता चला जाता है। और उससे क्या होता है कि वो आत्मा, वो जीवात्मा खंडों ब्रह्मंडों को पार करके भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है, उस सुप्रीम पावर के, जिसे साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है, कोई तो शक्ति है जिसने खंडों ब्रह्मंडों को अपनी जगह पे रोके हुआ है, रोक रखा है। तो भाई वो रेस गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि से बढ़ती है, बातों से नहीं। उसी से मालिक की मोहब्बत, प्यार बढ़ता है। और फिर जब उसका प्यार वो नजारे जीव देखता है तो यही कहता है, हे मेरे मालिक तेरी याद बिन पल जो भी जाए, ऐसा पल दाता जी सारी जिंदगी में ना कभी आए। कि मेरे मौला ऐसा पल कभी ना आए जिससे मेरा ये परमानंद छूट जाए, मैं तेरे से दूर हो जाऊं। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालिक का प्यार, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं, जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपने गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं, जिनका उठना, बैठना, जागना, सोना, सोचना, बोलना, कहना, सुनना सब काम वासना के तहत चलता है।
जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी, और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सैल। ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये माँ बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की, या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला, इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई। बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अगड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यही बनेगा, यही छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहते नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ
बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती। सत्संग एक ऐसी जगह, यहां ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती हो, यहां पे इंसान आगे बैठे तो उसे अपने मालिक परमपिता परमात्मा की याद आए, खुद में क्या गुण है क्या अवगुण है इनका पता चले, भगवान के लिए रीत कौन सी है, सही रास्ता, और कुरीत गलत रास्ते कौन से हैं इसका पता चले। सत भगवान और उसकी चर्चा, रीत कुरीत का यहां पता चले, वो संग। तो सत्संग में मालिक के बारे में, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में पता चलता है कि उसके अरबों नाम है पर वो एक है। पानी का नाम बदल देने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। पानी ही क्यों, कोई भी चीज देख लीजिए आप, समाज में बहुत सारी भाषाएं हैं, किसी भी वस्तु का नाम अलग भाषा में अलग हो जाने से उस वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सोचने वाली बात है, भगवान का नाम बदल जाने से भगवान में अंतर कैसे आ जाएगा? वो भी तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। उसको पाने के लिए आत्मविश्वास जगाना है। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा भगवान मिलेगा। और ये आत्मबल रुपए पैसे से नहीं, कपड़े लत्ते से नहीं, किसी भी और तरीके से नहीं, आत्मिक चिंतन से ही आत्मबल बढ़ा करता है। और आत्मिक चिंतन के लिए मेथड है जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। भाषा अलग है, मतलब एक ही है। आत्मबल को जगाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस मालिक का मूल मंत्र है, उसका नाम है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आदमी आदमी कहने से आप में से कोई उठेगा नहीं, और नाम लेके बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह उस ओंकार का नाम है, उस नाम से उसे बुलाएंगे तो वो जरूर सुनेगा। वैसे अगर भगवान भगवान कहेंगे तो 33 करोड़ देवते, कोई कहते 365 करोड़ देवते, देवी देवता है, वो सबके सब भगवान है। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं बोलेगा, सबके मूल मंत्र है। तो जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उस ओंकार का मूल मंत्र गुरु मंत्र पीर फकीर करते हैं। गुरु मंत्र का मतलब होता है भगवान के वो शब्द जिनको गुरु पहले खुद अभ्यास में लाए, यानी जिनका अभ्यास पहले गुरु करे फिर अपने शिष्यों को दे, वो भगवान के शब्द कहलाते हैं गुरु मंत्र या नाम शब्द। तो वो शब्द आप ले लें, घर ना छोड़ो, परिवार ना छोड़ो, काम धंधा ना छोड़ो, चलते हुए, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, जीभा से, ख्यालों से आप उनको दोहराते रहो। ख्यालों से कैसे? जैसे आप बैठे हैं, बैठे कहीं और हैं, दिख कुछ और रहे हैं, अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा है। इधर क्या है, उधर क्या है, वहां क्या है, उधर क्या, ये ऐसा है, वो वैसा है। तू कैसा है? कभी अपने बारे में सोचा है इतना जितना दूसरी तरफ आंखें घुमा घुमा के चर्चा कर रहा है? खुद के बारे में कभी अवलोकन किया
कि तेरे अंदर क्या है, कितना चालबाज है, कितनी ठगियां मारता है, कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है। कभी लानत डाली है खुद पे? दूसरों को तो बड़ा आसान है, फलां बुरा, धिंकड़ बुरा, वो गलत वो गलत। कभी अपने गिरेबान में भी तो देखो। तो वो विचार जो चल रहे हैं आपके अंदर, उन विचारों में मालिक को याद करना, बजाय फजूल की बातों के क्यों ना उन ख्यालों में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, जो भी आप उसका नाम लेते हैं, उसके मूल मंत्र का अभ्यास करो। यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, यकीनन आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। जिनका अंत्यकरण साफ हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, वो समाज के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करते चले जाते हैं, कभी भी वो पीछे नहीं हटते। तो इसलिए भाई आप भक्ति करो, सुमरन करो। दुनियादारी के धंधों में आपने सारी जिंदगी गुजार ली, क्या रिजल्ट निकाला? बाल बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस है, पता नहीं वो बच्चे कब दुत्कार दें। हो सकता है आपकी बुजुर्ग अवस्था ऐसी आ जाए कि चारपाई से ना उठ पाओ, तब देखना कौन अपना कौन पराया। खुद के नाम अगर आपके जमीन जायदाद है तो बच्चे आपके अपने बने रहेंगे, आपको लगेगा मेरा खून मेरी बहुत सेवा कर रहा है। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम जरूर रखो, क्योंकि आजकल सेवा के लिए माँ बाप नहीं, माया रानी चाहिए। अगर वो आपके नाम है तो आपको आपके बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बुजुर्ग जिसकी सेवा से खुश हो गए उसको एक खजाना सौंप जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर उधर भी कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। कहीं आप सोचो कि वो आपका आदर सत्कार करेंगे, बहुत मुश्किल है। बीज नाश नहीं होता। अच्छे बच्चे, अच्छे नेक लोग भी हैं जो बिना किसी गर्ज के सेवा करते हैं, पर ज्यादातर गर्जी हैं। तो इसलिए भाई इस कलयुग में मेहनत करो, हिम्मत करो, और मालिक का नाम जरूर जपो, क्योंकि भगवान एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने पराये सब पराये हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ना तो इस दुनिया में और ना ही अगले जहान में कभी पराया होता है। वो एक बार जो उसे अपना बना लेता है वो दोनों जहां में उसका हो जाता है और खुशियों से माला माल करता रहता। समय उसी का हमेशा साथ देता है जो समय की कदर किया करते हैं। समय उसको कभी समय नहीं देता जो समय के खिलाफ चलते हैं, जो समय से पीछे चलते हैं। समय का साथ, समय के साथ साथ हर किसी को देना चाहिए। आज का समय घोर कलयुग का समय है। ऐसा भयानक समय बेपरवाही फरमाया करते। 1990 की बात, 1991 की बात, चर्चा चलती, साथ संगत में जाके आते, बैठते, गुफा में घूमते, पास बैठते, तो हमसे बातें करते रहते। बस एक ही बात होती कि जो समय गुजर गया अच्छा है, जो समय आ रहा है वो समाज के लिए बड़ा ही बुरा है। और वाकई देखते आ रहे हैं, समय, आज के समय में मन इतना हावी हो चुका है इंसान पे। वो कहावत जो पीर पैगंबरों ने लिखी है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन बिगड़ने पे आता है तो इंसान को इतना बुद्धिहीन, इतना विवेकहीन बना देता है, चाहे उसकी तमाम जिंदगी नरक से भी बदतर गुजरे, और गुजरेगी 100% जो मन के हाथों चलते हैं। लेकिन सब्ज बाग ऐसे दिखाता है जैसे स्वर्ग लोक में राज कर रहा हो। ये मन के काम है। तो वाकई दिन ब दिन
मन हावी होता जा रहा है, लोग इखलाक से गिरते जा रहे हैं और समय की पहचान नहीं कर पा रहे। आज समय कलयुग का है, यहां लोग मतलब परस्त हैं, हद से ज्यादा स्वार्थी, हद से ज्यादा मतलब परस्त, अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आज के इस दौर में एकमात्र सहारा है जो इंसान को खुशियां दे सकता है, इंसान को गम दुख दर्द बीमारियों से हटा सकता है, और वो सहारा है राम नाम का सहारा, अल्लाह वाहिगुरु प्रभु मालिक की भक्ति इबादत का सहारा। वही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके सहारे इंसान अगर जीवन यापन करे तो सुखी रह सकता है। जिस तरह चाकी चलती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां हो गई हैं, पर उसमें भी आप देखेंगे हैं तो पत्थर ही। पहले पत्थर हुआ करते, हर घर में चक्की हुआ करती, राजस्थान में खास करके, तो उसमें गेहूं जौ दालें उसमें बनाई जाती। तो ऐसे गेहूं के दाने डालते तो एक पार्ट चलाते ऊपर वाला हाथ से, तो वो धुरे पे दूसरा नीचे पार्ट स्थिर होता, ऊपर वाला एक धुरे पे ऐसी किल्ली होती, उसके ऊपर चलता, वो दाने डालते रहते, पिसते रहते, डालते रहते, दलिया आटा बनता रहता। और वो पार्ट उठा के जब देखते, बाकी सारे दाने पिस जाते, लेकिन जो उस धुरे के साथ खड़े रहते वो एक दाना भी नहीं पिसता। उसी तरह ये कलयुग है और समय दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। इसमें जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रूपी धुरे से जुड़े रहेंगे, काल महाकाल की ताकत नहीं बाल भी बांका कर सके। और जो काल महाकाल के जाल में फंस गए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसके चक्रव्यूह में फंस गए, वो तो फिर पिसते ही रहेंगे, कुलों को भी पिसवाएंगे। तो ये है आज का समय, आज का दौर। यहां आपको सलाम होती है अगर आपके पास कोई पावर है, अगर आपकी राज पहुंच है, अच्छे ऑफिसर औहदा है, या आपके पास बहुत पैसा है, या आपके पास अच्छी औलाद है, तो लोग आपको नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे। और जैसे वो ओहदा चला गया, अपने वाले भी कन्नी खिसका जाएंगे। दूसरों ने सलाम क्या करनी है, अनजान लोगों ने, जो जानकार होते हैं वो भी साइड पे हो जाते हैं, यार ये कुछ ना कुछ मांगेगा। तो ऐसे स्वार्थी युग में, ऐसे गरीब युग में लोग समय की चाल को समझ नहीं पा रहे। समझ पा रहे हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, समझ पा रहे हैं जिन पे अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब की रहमत है, समझ पा रहे हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। वही समय की रफ्तार को समझेंगे, वही समय अनुसार चलेंगे। वरना आज के दौर में, आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि उन्हें कोई समय की पहचान नहीं है। मदहोश हैं काल महाकाल के जालों में, मदहोश हैं अपने मन के ख्यालों में, सब कुछ ताक पे रख देते हैं। ऐसा दौर है ये समय का। तो समय की पहचान करो, आलस्य ना करो। सुबह उठो, राम का नाम जपा करो, शाम को राम का नाम जपा करो, क्योंकि राम का नाम रेगुलर जपने से आपका मन काबू में आ सकता है, अदरवाइज मन कभी किसी के काबू में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवताओं को इस मन ने अपने चंगुल में फंसा के बर्बाद कर डाला, इतिहास गवाह है। तो इसलिए मन से बचो भाई, सुमन के द्वारा अभ्यास करो। कोई भी मन आपको बुरी बात कहता है, कंट्रोल करना सीखो। राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा तो आप कंट्रोल कर पाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि जरूर हो।